हाय एवरीवन, कुक विद पुष्पा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सभी का फेवरेट गोभी का पराठा। गोभी का पराठा तो सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन बनाते समय कई लोगों को दिक्कत होती है। पराठा बेलते समय फट जाता है, फीलिंग बाहर निकल जाती है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही आसान तरीका गोभी का पराठा बनाने का, जिससे कि कोई भी ये पराठा बनाकर आसानी से खा सकेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 600 ग्राम गोभी ली है। ये बिल्कुल ताज़ा गोभी है। इसको मैंने पहले ही अच्छी तरह से धो लिया था और धोने के बाद सुखाकर पोंछ लिया है अच्छे से। तो हो सके तो आप ताज़ा गोभी और एकदम साफ़ गोभी लीजिएगा पराठा बनाने के लिए। अब हम गोभी से डंठल को अलग कर लेंगे और गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और देख लेंगे कि कहीं कीड़ा वगैरह तो नहीं है। अगर आपको डाउट है कि गोभी में कीड़ा हो सकता है, तो आपको करना क्या है कि थोड़ा सा पानी उबाल लें और उबलते पानी में 1 से 2 मिनट के लिए गोभी को डालकर वॉश कर लें और सुखा लें गोभी को। पानी से निकालने के बाद यहाँ पर मेरी बिल्कुल ताज़ा फ्रेश गोभी है। मैंने सादा पानी से धोकर पोंछ लिया था पहले ही, जिससे कि हमारे पराठों में मॉइस्चर ना रहे, नहीं तो गोभी पानी पी जाती है और पराठे बेलते समय हमें दिक्कत आती है। तो यहाँ पर मैंने कद्दूकस लिया है। तो यहाँ पर कद्दूकस हमें करना है गोभी को मोटी साइड जो होती है उधर से हम कद्दूकस करेंगे, बारीक साइड से कद्दूकस नहीं करेंगे। तो चलिए गोभी को कद्दूकस कर लेते हैं। तो सारी गोभी को हम इसी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गोभी को कद्दूकस कर लिया है। अब हम गोभी को साइड में रख देंगे, जिससे कि थोड़ा बहुत मॉइस्चर अगर इसमें होगा तो निकल जाएगा। नमक बिल्कुल भी नहीं डालेंगे यहाँ पर हम। तो अब हम लगाएंगे आटा। इसके लिए मैंने करीब 2 बड़े कप आटा लिया है। आप अपने हिसाब से आटा ले लें और आधा चम्मच अजवाइन ली है। क्रश करके अजवाइन को डाल देंगे, इससे पराठे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ज़रूर डालिएगा ये आधा चम्मच। तो अजवाइन डाल देंगे और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब हम लेंगे हल्का गुनगुना पानी। गुनगुना पानी से हम ये सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। आप जब भी आटा लगाएं पराठे के लिए तो बहुत ही सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करें, तभी हमारे पराठे बेलते समय फटते नहीं हैं। चाहे आप जिस चीज़ के भी पराठे बनाएं, लेकिन उसके लिए आटा हमें सॉफ्ट ही लगाना पड़ता है, तभी हमारे पराठे अच्छे से फूले फूले और करारे पराठे बिना फटे बनकर तैयार होते हैं। तो आटा लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम सॉफ्ट आटा लगाएंगे। अगर आटा हमारा टाइट हो जाता है तो हमें बेलते समय जोर लगाना पड़ता है, जिससे कि पराठा फटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर हम बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। जिस तरह से हम रोटी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट आटा मैंने लगा लिया है। अब हम ढककर आटे को साइड में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे कि आटा अच्छे से सेट हो जाए। अब हम गोभी को चेक करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर गोभी ने नहीं छोड़ा है, क्योंकि हमने इसमें नमक नहीं ऐड किया है। तो थोड़ा बहुत अगर मॉइस्चर है तो आप इसको निकाल लें, नहीं तो फिर बाद में हमें दिक्कत हो सकती है पराठे बेलते समय। तो यहाँ पर मैंने गोभी से पानी को निकाल लिया है और निचोड़कर गोभी को एक बर्तन में रख लें। थोड़ा बहुत पानी निकल रहा है, ज़्यादा नहीं निकला है। अगर हम इस वक्त नमक डाल देते हैं तो गोभी पानी छोड़ती ही रहती है। तो यहाँ पर मैंने सारी गोभी को अच्छे से निचोड़कर पानी निकाल लिया। अब एक पैन में हम ऑयल डाल देंगे 2 बड़े चम्मच। ऑयल को गर्म होने देंगे और यहाँ पर मैंने आधा चम्मच अजवाइन डाल दी है और कद्दूकस किया हुआ 2 बड़े चम्मच अदरक डालेंगे। अदरक को धोकर छीलकर कद्दूकस कर लें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पराठे में। और कुछ लोग गोभी नहीं खाते क्योंकि गोभी बादी करती है, तो ये अदरक और अजवाइन ज़रूर डाल दें आप। और यहाँ पर मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ऐड कर दी हैं।
और आधा चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, और ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है गरम मसाला पाउडर। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो कम मसाले डालें। और लास्ट में मैंने यहाँ पर आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और गोभी भी डाल देंगे जिसको हमने निचोड़ कर रखा था। और इस वक्त आपको गैस का फ्लेम लो कर देना है जिससे कि हमारे मसाले और गोभी जले ना। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। और अब हमें अच्छे से भून लेना है गोभी को जब तक कि इसका मॉइस्चर सूख ना जाए। तो 1 से 2 मिनट लगेगा, बहुत जल्दी ये मॉइस्चर सूख जाता है। तो गैस को ऑफ कर देंगे। मॉइस्चर हमारा सूख गया और किसी बर्तन में फटाफट से निकाल लेंगे क्योंकि पैन बहुत गर्म है। तो हमें इसको करना है ठंडा, गर्म नहीं रखना है हमें। तो पहले इसको ठंडा कर लें। अगर ज़्यादा जल्दी है तो थोड़ी देर के लिए पंखे में रख दें। तो मैंने तो इसे 5 मिनट के लिए पंखे में रख दिया था, बहुत जल्दी ये ठंडी हो गई। अब मैंने इसमें डाल दिया बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। अगर आप प्याज नहीं खाते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और सेम प्रोसेस के साथ ये पराठा बनाकर खा सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो फिलिंग हमारी बनकर रेडी हो गई है। हम आटे को चेक कर लेते हैं। तो आटे को थोड़ा सा मसल कर दोबारा से चिकना कर लेंगे इस तरह से। तो अब हम बनाएंगे आटे से लोइयाँ। तो यहाँ पर मैंने 1 लोई बना लेंगे मीडियम साइज़ की, रोटी के जितनी हम लोई बनाएंगे, यानी कि रोटी से थोड़ी सी पतली। हमें पतली पतली 2 लोई बना लेनी है। यहाँ पर मैं पहले से ही 5 से 6 लोई बनाकर तैयार कर लूँगी, इससे हमें पराठे बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर सूखे आटे में लपेट कर रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लोइयाँ बनाकर रख ली हैं। अब हम 1 लोई लेंगे और चकले पर रख के बेलेंगे। और हमें इसको पतला पतला बेलना है, रोटी से थोड़ा सा हमें पतला बेलना है। तो यहाँ पर हमने बेल ली है। अब हम इसे साइड में रख देंगे रोटी को। और इसी तरह से हम दोबारा से 1 रोटी और बेल लेंगे पतली पतली। अब हम लेंगे फिलिंग, जो हमने फिलिंग बनाकर तैयार करी थी गोभी की, और रोटी के ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर अपनी पसंद के हिसाब से आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पराठे भरने की भी ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और हमने जो दूसरी रोटी बनाकर रखी थी साइड में, उसको इसके ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से हमें पराठे भरने भी नहीं पड़ेंगे और बहुत ही अच्छे से पराठे बिना भरे बनकर रेडी हो जाएंगे, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे अगर इस तरह से आप पराठे बनाएंगे। तो चलिए पराठे को सेक लेते हैं। यहाँ पर तवा गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ पर लोहे के तवे का यूज किया है, जो रेगुलर तवा होता है। आप चाहें तो नॉन स्टिक तवा भी ले सकते हैं। पलट देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और अब हम लगाएंगे घी या ऑयल, जो भी आप लगाना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल लगा दिया है। यहाँ पर ये सरसों का ऑयल है, आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरे पराठे पर हम घी भी आपको लगाकर दिखाएंगे। तो ऑयल लगा देंगे अच्छे से और पराठे को पलटते हुए सेक लेंगे। और गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है और दबाते हुए पराठे को सेकना है, जिससे कि पराठा बहुत ही करारा बनकर तैयार होगा। तो दूसरी तरफ से भी ऑयल लगा देना है इस तरह से। तो ऑयल लग चुका है। अब हम पराठे को पलटते हुए सेक लेंगे अच्छे से। तो फूले फूले और बहुत ही करारे पराठे बनकर रेडी होंगे। तो इन पराठों में ना ही भरने की झंझट होती है, बहुत ही आसानी से बिना भरे ये पराठा बनकर रेडी हो जाता है। तो लीजिए पराठा हमारा सिक चुका है। हम प्लेट में निकाल लेते हैं पराठे को और दूसरा पराठा इसी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। अब हम दूसरी तरीके से पराठे बेल लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 लोई को थोड़ा सा बेल लिया है, यानी कि चौड़ा कर लिया है बेलकर। और 2 चम्मच यहाँ पर मैंने गोभी वाली फिलिंग भर दी है इसमें। तो इस तरह से भी आप पराठा बना सकते हैं। मैंने उसी लोई में से 1 लोई ले ली है। आप चाहें तो थोड़ी लोई को मोटा रख लें अगर इस तरह से भरकर पराठे बनाएं तो इस तरह से हमें इसके मुंह को अच्छे से बंद कर देना है।
हम सूखे आटे में लपेट लेंगे लोई को और थोड़ा सा हाथ से इसे बड़ा कर लेंगे, जिससे कि पराठे बेलने में आसानी होगी, जल्दी से हमारी फीलिंग बाहर नहीं निकलेगी। तो हल्के हाथ से दबाते हुए हम बेल लेंगे पराठे को। बहुत ही आसानी से पराठा बन जाता है। ये देखिए पराठा हमारा बेल चुका है। तो इस तरह से आप पराठा बनाकर खा सकते हैं, जिस तरह से भी आपको आसान लगे। तो चलिए पराठे को सेक लेते हैं। तो हमने पराठे को डाल दिया है और पलट देंगे। थोड़ी देर के बाद ऑयल लगा देंगे। अब हम घी का भी पराठा आपको बनाकर दिखाएंगे। पलटकर सेक लेंगे पराठे को। पलटते हुए पराठे को जितना हम दबाते हुए धीमी आंच पर दबाते हुए सेकेंगे, उतने ही करारा पराठा बनकर रेडी होगा। और करारे पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो ये देखिए पराठा हमारा सीख चुका है। अब हम घी वाला पराठा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डबल पराठा डाल दिया है, जो हमने पहले पराठा बनाया था। तो बीच में इसकी फिलिंग भरी हुई है और दोनों तरफ हमने रोटियां चिपका दी हैं इस पर। और यहाँ पर हमने घी लगा दिया है। तो जो भी आपको पसंद हो, घी या ऑयल, आप वो लगा लें। घी से भी पराठे बहुत अच्छे बनते हैं और ऑयल से भी। तो यहाँ पर हमने पराठे को एक तरफ से घी लगा लिया है और दूसरी तरफ से भी घी लगा देंगे और दबाते हुए अलटते पलटते हम अच्छे से सेक लेंगे पराठे को। तो ये देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया है पराठे पर। और दबाते हुए हमने इसे सेक लिया है 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम आंच पर। तो पराठा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इन पराठों को आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और दही, रायता या चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो हमने सारे पराठों को इसी तरह से बना लिया है। तो चलिए अब हम पराठों को सर्व कर लेते हैं। ये देखिए मैंने पराठे को सर्व कर लिया है। मैंने यहाँ पर हरी चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो रायता भी बना सकते हैं। तो किसी तरह से भी ये पराठा आप खा सकते हैं। ये पराठे बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो एक बार आप इस तरह से पराठा बनाकर ज़रूर खाइएगा। तो ना इन पराठों को भरने की झंझट होती है और ना कोई टेंशन होती है। बहुत ही आसानी से पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय।